अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं जी। आज एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है जिनमें आता है एस इनहिबिटर्स आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या जिसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती हैं। इनका कोरोना वायरस के साथ क्या रिलेशन है और इन दोनों डिजीज़ का, दोनों बीमारियों का कोरोना वायरस के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का लेक्चर अगर आप रिवाइज करो तो हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे सेल्स के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये बेसिकली वो रिसेप्टर है जो कि वायरस के साथ अटैच होता है और वायरस को सेल सेल के ऊपर स्टेबल करने में वायरस की मदद करता है और फिर वायरस उसको इस तरीके से सेल के अंदर चला जाता है। इसका मतलब अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हमें हो सकता है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम ज़रा दोबारा वापस आते हैं। अभी ना पहले एक जो नॉर्मल फंक्शन है ना, रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या एंजियोटेंसिन सिस्टम जो नॉर्मल है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको इसको समझने में आसानी होगी और फिर आपको समझने में भी आसानी होगी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ कुछ रिलेशन है या अगर है तो क्या रिलेशन है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में एस वन एंजाइम की वजह से। फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में एस वन एंजाइम की वजह से। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, ये है एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल को बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तंग कर देता है। जब ब्लड वेसल तंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किसी भी बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अब तो ये जो हमारी ड्रग्स होती है बेसिकली एज इनहिबिटर्स ड्रग्स का नाम है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कैप्टोप्रिल इसमें ड्रग आती है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये भी एक ड्रग की क्लास है, जैसे कि कैंडिजार्टन लोजार्टन इसके अंदर आते हैं। अब बेसिकली इन दोनों ड्रग्स में करना क्या होता है, इसको एंटागोनाइज करना होता है, इसके फंक्शन के खिलाफ जाना होता है। जैसे जब हम एस इनहिबिटर देंगे, एस इनहिबिटर इस एंजाइम को रोक देंगे। जब ये एंजाइम रुक जाएगा तो ये फर्दर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और ये फिर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एंजियोटेंसिन का लेवल कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन का लेवल कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि एंजियोटेंसिन अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करवा सकेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करा सकेगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, अब ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं वो ये एस इनहिबिटर्स खाते हैं ताकि उनका ये एंजाइम ब्लॉक रहे, इसकी अमाउंट कम रहे, उनकी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट ना रहे बल्कि थोड़ी डायलेट रहे और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ठीक। ए आर बीज जो है बेसिकली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये भी वो ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेकिन ये कैसे कम करती है, ये इस एंजाइम को नहीं रोकती बल्कि ये उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती हैं, उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती हैं जिसके ऊपर एंजियोटेंसिन 2 ने जाके एक्ट करना होता है। एंजियोटेंसिन 2 किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा, उसके बाद वो जाके अपना वो ब्लड वेसल को तंग करेगा ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो जब हम वो रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दे, अब एंजियोटेंसिन ए आर बीज ने क्या कर दिया, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करेगी। जब एक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। अब ये तो है नॉर्मल एस इनहिबिटर्स का काम। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो एस टू है जो कि कोरोना वायरस की हेल्प करता है हमारे सेल के अंदर आने में, तो कहा यह जाता है कि अगर जो हम एस इनहिबिटर्स दे रहे हैं जो एस वन को ब्लॉक करते हैं, अगर हम यही ड्रग्स दें और वो एस क्या पता वो एस टू को भी ब्लॉक कर दें। अगर एस टू को ब्लॉक कर देते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात नहीं है। एस टू ब्लॉक हो गया, इसका मतलब अब वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो एस टू के साथ अटैच नहीं होगी और वायरस हमारे सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एस टू रिसेप्टर है इसको ब्लॉक कर देने से वायरस के हम होस्ट सेल के अंदर एंट्री को रोक सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे पास कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि कोई भी एस वन इनहिबिटर जो ड्रग है कैप्टोप्रिल लोजिनोप्रिल, इनमें से कोई भी ऐसी ड्रग्स हमारे पास नहीं है जिसका हमारे पास एविडेंस हो कि ये जो इनहिबिटर है वो एस टू को भी इनहिबिट करेगी, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है, हमने ये भी पढ़ा है, इसका मतलब कि हमें एस इनहिबिटर्स को यूज़ कराने को इतना अफेक्टिव काम नहीं है। उसकी दूसरी वजह भी है क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है। एक तो पहली बात है कि इसके हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो उसको आगे रोकेगी या नहीं रोकेगी, और दूसरा वजह क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो एस इनहिबिटर जो हम देते हैं ना, ये एक और बड़ा खतरनाक काम करते हैं, वो ओवर एक्सप्रेस भी करवाते हैं एस टू एंजाइम को। इस एंजाइम को एस टू एंजाइम को ओवर एक्सप्रेस कराते हैं। जब एस टू एंजाइम ओवर एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इस वायरस के पास ज़्यादा से ज़्यादा एस टू एंजाइम होगा
और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पाइक प्रोटीन उसके साथ अटैच होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस हमारे सेल के अंदर जाएगा। इसका मतलब ये मेडिसिन यूज़ कराना हम यूज़ इसलिए करा रहे थे कि इस एंजाइम को भी शायद ब्लॉक कर दे, लेकिन इसको यूज़ कराना तो उल्टा खतरनाक काम है। वो तो ACE2 के लेवल को बढ़ा देगा, उस प्रोटीन को बढ़ा देगा जिससे वायरस एंटर होता है, ये तो और ज़्यादा चीज़ खतरनाक हो गई। तो इसलिए हम एस इनहिबिटर को देना मुनासिब नहीं समझते। आगे और भी इसके बारे में और भी आगे जाके बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। अब ये जो दो डिजीज़ है ना, इन दोनों पेशेंट के अंदर, इन दोनों डिजीज़ के अंदर होता ये है कि आपका ये ACE2 एंजाइम है कि ओवर एक्सप्रेस हो जाता है, ये जो प्रोटीन है ये ओवर एक्सप्रेस हो जाती है। इसका मतलब कि ये वाले जो पेशेंट है ये कोरोना वायरस के ज़्यादा रिस्क पे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है जिसको कोरोना वायरस इस्तेमाल करके हमारे सेल्स के अंदर जाता है, जिसको कोरोना वायरस अटैच होकर इसके वो सेल्स के अंदर जाता है। और ये वाली प्रोटीन डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। चाइना ने एक बड़ी अच्छी रिसर्च की है नई, तो उनके मुताबिक, इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थोड़ी सी अटेंशन रखिएगा मेरी तरफ। उन्होंने क्या बताया है कि कोरोना वायरस के मरीज़ में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, जो सांस के मसले होते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट में ना ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाता है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं? बढ़ जाता है। और जब ये एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? वहां पर लोकल कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज क्या मतलब कि अब वो जो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता है, जो लिक्विड होता है, ब्लड वेसल के अंदर जो पानी है नहीं होता है, वो निकल के बाहर आना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब निकल के बाहर आना शुरू होगा तो आपको पता है कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। और फिर हमें वो सांस का मसला और सारे इश्यूज होंगे। किसकी वजह से हो रहा है? एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज न्यू रिसर्च। बट मजे की बात यह है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ क्यों रहा है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ क्यों रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है उस रिसर्च के मुताबिक क्योंकि इस ACE2 एंजाइम ने इस एंजियोटेंसिन 2 को, इस बड़े बात को बड़े गौर से सुनिएगा, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम को कन्वर्ट करना होता है एक और क्लास में, एंजियोटेंसिन 1 to 7 में। अब जब ये ACE2 एंजाइम ये सारे के सारे यूज कर लिए वायरस ने, हम कोरोना वायरस के पेशेंट की बात कर रहे हैं कि उनमें जो सिम्टम्स आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। उनमें जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो वायरस है उसने क्या किया, इस ACE2 एंजाइम को अटैचमेंट के लिए यूज़ कर लिया। अब ये ACE2 एंजाइम सारे वायरस ने यूज़ कर लिए हुए हैं या कुछ हद तक वायरस ने यूज़ कर लिए हैं अटैचमेंट के लिए, पेनिट्रेशन के लिए। तो अब क्या होगा कि इसकी कन्वर्जन इसके अंदर रुक जाएगी ना, क्योंकि इसी एंजाइम को तो यूज़ करके इसने एंजियोटेंसिन 1 to 7 में कन्वर्ट होना था, एंजियोटेंसिन 2 ने, इस एंजाइम की वजह से। और ये एंजाइम आप कोरोना ने ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसकी कन्वर्जन रुक जाएगी। जब कन्वर्जन रुक जाएगी तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब फिर हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, सांस का मतलब, और अल्टीमेटली कहते हैं कि पेशेंट को बहुत सांस के इशू हो रहे हैं, सांस बंद हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। अब मजे की बात ये है कि इसको कम करना चाहिए, हमें कम करना। इसको कम करने का तरीका क्या है? कम करने का तरीका ये है कि हमें ये एंजाइम चाहिए जो इसको इसमें कन्वर्ट करे। एग्री? हमें ये एंजाइम चाहिए जो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करे। और ये एंजाइम कैसे आएगा? ये एंजाइम अभी हमने पढ़ा ACE इनहिबिटर और ARBs ओवर एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई पेशेंट ACE इनहिबिटर और ARBs ले रहे हैं और आप उसे ACE इनहिबिटर और ARBs इसलिए बंद करवा देते हो, फॉर एग्जांपल, कि क्योंकि ये दोनों हैं ACE एंजाइम को ओवर एक्सप्रेस कराएंगे। जब ओवर एक्सप्रेस कराएंगे तो आपको वायरस के अंदर आने का खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ACE इनहिबिटर बंद कर दोगे, ACE एंजाइम ओवर एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये लेवल भी तो बढ़ जाएगा। अब ये लेवल बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। अगर हम देते हैं तो इसका मसला हो सकता है। तो अब साइंटिस्ट ने, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एक नेफ्रोलॉजी जर्नल कैंपस, ये दो जर्नल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो तमाम पेशेंट्स जो ये ACE इनहिबिटर्स या ARBs ले रहे हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर की वजह से वो जो ये ड्रग ले रहे हैं, और आपने उनको इसलिए बंद नहीं करवा देना
क्योंकि फिर कोरोना हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो इस प्रोटीन को ज़्यादा कर देंगी, ये प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी तो वायरस अंदर आएगा। आपने ऐसा नहीं करना। उस अगर आप ऐसा करोगे तो उन पेशेंट के अंदर जो दिल की बीमारियां हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स है, वो ज़्यादा होने का खतरा है। ठीक है, आप हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को आप अब्रप्टली ये बंद कराओगे तो उसका हार्ट फेलियर के और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपने, क्योंकि अभी हमारे पास क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये एस इनहिबिटर नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने नुकसान भी गिनवा दिया। नुकसान क्या गिनवाया कि एस इनहिबिटर और एआरबीज क्या करते हैं, इस प्रोटीन को बढ़ाते हैं जिस प्रोटीन के रिसेप्टर ने अंदर आना होता है। सिमिलरली हमने कहा कि ये प्रोटीन ज़रूरी भी है ताकि एंजियोटेंसिन लेवल को कम किया जा सके, और ये प्रोटीन इसलिए एस इनहिबिटर बढ़ाते हैं। अब ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अब जब तक हमारे पास एक क्लियर कट रिसर्च नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएंगे हमारे पास, कोहॉर्ट स्टडी नहीं होगी, जब तक हम डाटा रिव्यू नहीं करेंगे पेशेंट्स का जो ये मेडिसिन ले रहे हैं, उनको कोरोना वायरस हुआ, उनकी वो कितने परसेंट ठीक हुआ, कितने परसेंट वो ठीक नहीं हुआ, जब तक हमारे पास ये मुकम्मल डाटा नहीं होगा तब तक हम इस सिर्फ हाइपोथेसिस की बेस पे हम उन पेशेंट की ड्रग को ये बंद करा के उनको कार्डियोवैस्कुलर जो उनके दिल के मसाइल हैं उनको मज़ीद नहीं बढ़ा सकते। सो इसलिए दोनों जर्नल्स ने, जहाँ पर उस जर्नल के अंदर बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत से दिल के डॉक्टर है जिन्होंने कहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरी बात तो ये बताइए कि बिल्कुल हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें, क्योंकि ये मैंने बताया कि ACE2 रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेस हुआ होता है तो उनमें ज़्यादा खतरा हो सकता है, और ये चाइना में भी इस बात को रिपोर्ट किया गया है। तो इसके लिए हमें उन पेशेंट के लिए ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, और फिजिशियन को चाहिए कि उनको ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा केयर में रखें। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको जो अगली मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आता रहे। थैंक यू सो मच।